ओम साई राम सभी साईं परिवार को। और आज फिर से मैं दी के साथ आई हूँ एक अनुभव लेके और कुछ ऐसे उपाय लेके जो आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे। तो आइए दीदी से बात करते हैं कि बाबा ने उनकी लाइफ में क्या चमत्कार किए हैं और उन वो क्या आप लोगों को बताना चाहती हैं जिससे आपकी ज़िंदगी संवर जाए। बाबा ने समाधि लिए हुए 100 साल हो गए। तभी हम लोग शिरडी में आए थे पारायण करने के लिए। 8 दिन पारायण हो गया और लास्ट दिन में हम लोग सर पे पोथी लेके पूरा पंडाल घूम के फिर से अपने जगह पे बैठ गए। और पीछे रथ था बाबा का, और रथ में बाबा का सुंदर फोटो था। जो पारायण के लिए पहले रखा था वही उठा के वो रथ में लेके वो रथ से फिर से आ गया वो। तो वो जब भी पंडाल में आ गया फोटो, तो तभी वो फोटो में से इतना दिव्य प्रकाश, इतना प्रकाश का लोंडा, मराठी में लोंडा बोलते हैं, यानी इतना दिव्य प्रकाश फोटो में से निकल के जहाँ पे बाबा का पहला फोटो रखा था वहाँ वहाँ पे गिरते हुए मैंने देखा। तो मैं तो एकदम अचंभित हो गई कि कितना सूर्य जैसा प्रकाश बाबा में समाया हुआ है। और दूसरा और एक मैं नुस्खा बता रही हूँ। कोई भी घर में बीमार हो तो कभी कभी हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्या करें क्या नहीं। तो वो बीमार व्यक्ति का पूरा फोटो लेके उसका उसके ऊपर उदी डाल के वाइट पेपर में वो रैप करके किधर भी किसका हाथ न लगे ऐसे जगह पे रखे। और बाद में वो जब भी अच्छा हो जाएगा तो वैसे ही निकाल के, खोलने का नहीं, वैसे ही निकाल के पानी में छोड़ दे। तो उसके ऊपर जो बीमारी है उसको जो वो वो अच्छा हो जाता है, वो निकल जाती है बीमारी, लेकिन टाइम लगता है, जल्दी नहीं हो, सबूरी से लेना पड़ता है। और एक नुस्खा है कि आपके मन में कोई भी इच्छा हो और वो पूरी होनी चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड थी और उसकी लड़की शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी बड़ी लड़की का डिवोर्स हुआ था। और वो भी बेचारी एकदम यानी इसकी भी नहीं शादी होगी तो क्या, यानी सोच में पड़ गई। तभी मैंने उसको बताया कि हमारे कांदिवली में हाईवे पे साईं बाबा का मंदिर है। तो मैंने उसको बोला कि 2 पान का पत्ता, एक नारियल, एक सुपारी, अ, चार यानी पैसा और बड़ी शक्कर, वो सब रख बाबा के सामने रख ले, तेरे मन की मुराद पूरी होगी। फिर से 2 महीने के बाद उसकी लड़की शादी को तैयार हो गई और बहुत अच्छा उसको ये हस्बैंड मिल गया और उसको अभी 2 बच्चे हैं। तो ये बाबा के हैं सादे सादे नुस्खे, लेकिन काम पे आते हैं तो मालूम नहीं होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। और बाबा का साई सच्चरित्र पढ़ना चाहिए, वो बता दो, हाँ, पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाबा बाबा कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करेगा उसकी मैं हर कामना पूरी करूँगा। आप सभी श्रद्धा से बाबा से प्रार्थना करो और सबूरी रखो, तो बाबा तुरंत ही आपकी इच्छा पूरी करते हैं। बाबा बोलते हैं, तू मेरी अनन्य भक्ति कर, यानी मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं, प्रेम भाव से मेरी तरफ देख, भक्ति भाव से मेरी सेवा कर, मैं वैसे ही तेरा ख्याल रखूंगा और परमार्थ मार्ग में तुझे आगे बढ़ाऊंगा। आज 100 साल हो गए बाबा ने समाधि लिए हुए, फिर भी बाबा अपने दर्शन देते हैं, अपने अस्तित्व की प्रचिति देते हैं। बाबा बोलते हैं, मेरी समाधि मेरी समाधि को जो अनन्य भाव से शरण आएगा उसके साथ मैं हमेशा रहूंगा। बाबा देहधारी नहीं है, फिर भी आप उनको गुरु मान के उनकी भक्ति कर सकते हैं। बाबा की भक्ति के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। फूल पान प्रेम से उनको अर्पण करने से, नमस्कार करने से भी वो खुश होते हैं। चित्त स्थिर करके दृढ़ श्रद्धा से अनन्य भाव से भक्ति करने से
मन को अपार शांति मिलती है। शुद्ध भक्ति भाव से उनको बुलाने से वो तुरंत ही प्रकट हो जाते हैं। द्वारका माई की अखंड धुनी की उदी वो सर्व लोगों के लिए रामबाण औषध है। उसकी कीमत खाली 2 पैसे, श्रद्धा और सबूरी। उदी सेवन करने से दीर्घायुष प्राप्त होता है, अनंत पापराशि नष्ट हो जाते हैं। उदी पूरे शरीर को लगाने से मानसिक रोग, शारीरिक रोग भी नष्ट हो जाते हैं। फिर भी उदी का गूढ़ अर्थ है विवेक पूर्ण वैराग्य। साई सच्चरित्र में वेद, उपनिषद, गीता गोष्ठी रूप में कहे गए हैं। ये रोज पढ़ने से और मनन करने से अ, और वैसे ही बाबा ने बताया हुआ आचरण करने से मोक्ष प्राप्ति निश्चित होती है। साई सच्चरित्र पढ़ने से संसार ताप से मुक्ति मिलती है, अक्षय शांति मिलती है। इस ग्रंथ में जीवन के हर पहलू का विवेचन किया है। इसमें विश्व को मोहिनी रूप माया माया विश्व के मोहिनी रूप माया का वास्तव रूप प्रकट किया गया है। भगवान की अनुभूति देने वाली बहुत कथाएं हैं। तो रोज एक अध्याय पढ़ने से भी साई सच्चरित्र यानी जैसे कृष्णा जी ने बताया कि 8 साल के बाद बाबा ने ये ग्रंथ रूप में जन्म लिया है, वही वैसे ही बाबा ये ग्रंथ पढ़ने से ही बाबा की सेवा है वो आप रोज एक अध्याय पढ़िए। पूरा अध्याय पढ़ने को टाइम नहीं है तो खाली 1 पेज पढ़िए, लेकिन मिस मत कीजिए और बाबा का एक्सपीरियंस लीजिए। ओम शांति। साई सच्चरित्र का 11वां अध्याय यानी बाबा शिवजी का रूप होने का प्रणाम है। उसमें हम लोग त्र्यंबकेश्वर जाके महारुद्राभिषेक करते हैं। वैसे ही ये साई सच्चरित्र पढ़ने से 11 रुद्र का फल मिलता है। आप एक बार बाबा को पंचामृत से या पानी से कैसे भी ये बाबा को स्नान पढ़ते पढ़ते 11वां अध्याय पढ़ते पढ़ते बाबा को स्नान करने कराइए। उससे आपके घराने में जो दोष होते हैं वो सब नष्ट होते हैं और पूर्वजों ने जो कुछ पूर्वजों से जो कुछ पीड़ा होती है हम लोगों को, उससे मुक्ति मिल जाती है। और 15 अध्याय में तो चोलकर जी का स्टोरी बताया है, तो उन्होंने शक्कर छोड़ दी थी। वैसे ही 15 अध्याय पढ़ने से और उनको नौकरी मिल गई बाद में, उन्होंने शक्कर छोड़, तो वो अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए वो है। तो उसको एक जगह बैठ के 3 बार पढ़ने से बाबा को अगरबत्ती लगा के अपने हमका अपनी इच्छा पूरी होती है। और ये एक्सपीरियंस मेरे साथ बहुत भक्तों ने लिया है। 11वां अध्याय 3 बार पढ़िए कुछ संकट आने से, और 15 अध्याय इच्छा पूर्ति का है। तो ऐसे बाबा ने बहुत नुस्खे बताए। मराठी में एक्चुअली साई सच्चरित्र मराठी है, इसलिए मराठी में ओवी बहुत सारी ओवियाँ हैं वो जो अपने सांसारिक प्रॉब्लम के लिए है। मराठी साई सच्चरित्र मराठी में एक 31 अध्याय में 20 नंबर की ओवी है। वो लड़के के लिए प्रार्थना है, यानी अपने बच्चे कुछ प्रॉब्लम में आते हैं, उनको उस प्रॉब्लेम में से निकालने के लिए वो उभी है। पुत्र दुःखाच्या अवकाळा पाहता थोर शिनलो साई समर्था, तरी अभय कर याची या माता, ठेवणी व्यथा निवारावी। वैसे ही बच्ची के लिए भी है, वो प्रार्थना कर सकते हैं। बच्ची कोई प्रॉब्लम में हो तो वही 104 ओवी है। तुझं वाचून कवना आता, आम्ही जाऊ कराया याचना, दूर करिया पोरीच्या यातना, आशीर्वचना देईगा। ऐसे ही अपने प्रपंच की चिंता को तो हर एक के लिए, उसके लिए 36 अध्याय में 30वीं ओवी है। एवं सद्गुरूसी शरण जाता, भवभयाची कायसी वार्ता, प्रपंचाची किमर्थ चिंता,
हस्ता निवारिता सर्वस्वी, ऐसे साई सच्चरित्र तो पूरे अपने सांसारिक प्रॉब्लम के लिए और पारमार्थिक प्रगति के लिए भी बहुत बहुत सारी ओवी है। इसमें बाबा की बाबा की अखंड नामस्मरण होने के लिए 22 अध्याय में दूसरी ओवी है, तेच की देवा माझे मागणे, देणे तरी मज हेच देणे, होईल मग तव नाम लेणे, अखंड लेणे मम कंठा। ये सब ओविया है वो सफेद कागज के ऊपर 108 बार लाल शाही से लिख के वो बाबा के सामने रखने से अपनी जो कुछ मनोकामना है वो बाबा चिंता दूर करते हैं।